वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 15.1 सम नंबर 7 करेंगे आज। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए क्यूबाइडल बॉक्स। हमारे पास क्यूबाइड की फॉर्म में बॉक्स है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, लेटर सरफेस एरिया भी उसका गिवन है। अब जो गिवन है क्वेश्चन में हम उसी की तरफ से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास बॉक्स कैसा है, क्यूबाइड की फॉर्म में है। क्यूबाइड इट मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों इसकी मेजरमेंट होगी। लेंथ हमारे पास गिवन है 28.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास क्या 16.5 सेंटीमीटर, और थर्ड थिंग इज लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी हमारे पास क्या 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा गिवन। अब इसमें हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है, अगर फार्मूला आपको रिमाइंड है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें 2 इंटू एच इंटू एल प्लस में बी, ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। लेकिन जब कभी आप माइंड से फॉर्मूला निकल जाए तो आप रूम में बैठे होते हो, पेपर भी एग्जाम भी रूम में बैठ के देते हो, जो क्वेश्चन करते हो घर पे वो भी मोस्टली रूम में बैठे करते हो, तो वहाँ से आप सामने विजुअली, ये आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं, विजुअली उस चीज़ को फील कीजिए। कमरे में लेंथ, जो मैक्सिमम लेंथ जो ज़्यादा होती है वो हमारे पास लेंथ कहलाती है। ये लेंथ है और उसके ऊपर हाइट, यानी जब दीवार बनती है तो हाइट बनती है, यानी एक एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ से बन जाएगा। एरिया हमारे पास L मल्टीप्लाई एच, ये हमारे पास हो जाएगा L मल्टीप्लाई एच। ऐसे ऐसी आमने सामने की दो दीवार होती है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक हमारे पास रूम की ब्रेथ होती है, यहाँ से ब्रेथ और उसके ऊपर दीवार बनती है तो उसको हाइट भी लेती है, ये हाइट होती है। एक हमारे पास एरिया यहाँ से, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाता है ऐसे वाला, ये रेक्टेंगल हमारे पास B मल्टीप्लाई एच होगा। ऐसे ऐसी सामने सामने हमारे पास 2 वॉल्स होती हैं तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एरिया हो जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ भी 2 और 2 कॉमन है, दोनों साइड H है तो H कॉमन फैक्टर होगा दोनों जगह से। 2H यानी कॉमन फैक्टर वही होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। अब 2H से हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ रिमेनिंग इज L और यहाँ रिमेनिंग इज B। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हम बना भी सकते हैं अगर माइंड से निकल जाए तो। हमने इसका फॉर्मूला इसकी जगह राइट किया, इक्वल की जगह इक्वल, और 1350 की जगह हम राइट करेंगे। अब फॉर्मूले में वही चीज़ हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। 2 इंटू एच हमारे पास नोट गिवन, और लेंथ क्या हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास 16.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, और ये 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एच, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे यहाँ से 29 और यहाँ से 45, इन सबका सम होगा इक्वल टू 1350। अब h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, तो h को हम यही रखेंगे इक्वल 1350। इनके प्लेस चेंज कर रहे हैं, इक्वल आपका बैरियर की तरह, जैसे रूम होते कभी उस रूम में चले गए हम उस रूम में चले गए। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ ये नंबर मल्टीप्लाई में तो दोनों नंबर डिवाइड में चले जाएंगे। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, लास्ट डिजिट 0 एंड 5 मीन्स 5 से इनको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 0 0, 5 9 जा, ये 9 से डिवाइड होता है, 9 3 जा और 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15। तो हमारे पास हाइट क्या होगी 15 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर में हमारी हाइट को राइट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में। सर्कुलर सिलेंडर यानी हमारे पास ये सिलेंडर की फॉर्म होता है, यहाँ नीचे उसका बेस सर्कुलर की फॉर्म, सर्कल की तरह, जैसे हमारे पास गांव में या अनाज की टंकी होती है जहाँ से हम गेहूँ भरते हैं, तो यहाँ से ये सर्कुलर फॉर्म में सिलेंडर की फॉर्म में है। इसका बेस हमारे पास गिवन है, ये बेस गिवन है, बेस का डायमीटर गिवन है डायमीटर, यानी कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो डायमीटर इज 28 हमारे पास क्या सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर है। लेकिन हमारे फॉर्मूले में हमें रेडियस की नीड होती है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से हाफ डिस्टेंस, यानी डायमीटर कंप्लीट डिस्टेंस होती है दोनों तरफ की, और ये हमारे पास रेडियस हाफ डिस्टेंस। किसी को भी हाफ करना तो 2 से डिवाइड कर दो, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से 14 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई।
अब क्वेश्चन में अब हमारे पास ये बेलन है या सिलेंडर है, तो उसको हमारे पास यहाँ हाइट भी होगी। अब हाइट हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr और h। 2πr तो सर्कल की फॉर्म में है और यहाँ से h हमारे पास, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया, यानी सिर्फ जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास 28 और हाइट हमारे पास 15। यहाँ से 7 4 जा 28, सॉरी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, हमारी रेडियस 14 है। 7 2 जा 14। अब इसको हम 15 2 जा 30 और 22 2 जा 44, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 3 4 जा 12 और हमारे पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस होता है सिर्फ साइडों की वाल का, यानी 2πrh हमारे पास। अगर फॉर्मूला कंप्लीट ध्यान न हो तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया तो साथ में आएगा, उसमें ऐड हो जाएगा एक नीचे सर्कल ऐड होता है, यानी πr स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। अगर कंप्लीट टोटल निकाल रहे हैं यानी एक सर्कल नीचे ऐड करेंगे उसमें और एक सर्कल ऊपर ऐड करेंगे, तो 2 सर्कल साइड होंगे 2πr स्क्वायर। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। या तो अलग अलग वैल्यू रख के भी पुट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, या पहले आप कॉमन निकाल लो, तो यानी 2π और r दोनों जगह है तो कॉमन निकलेगा। यहाँ से रिमेनिंग इज h और यहाँ से रिमेनिंग इज r। अब फार्मूले में रखेंगे 2π हमारे पास 22/7, रेडियस इज 14, h हमारे पास 15 और रेडियस इज 14। 2 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, यानी हमारे पास 44 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इन सब की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा, यानी प्रोडक्ट होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्यूब्स ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, यानी एक का लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। क्यूब्स हमारे पास यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो वो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में होता है। बॉक्स जो होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है हमारे पास 144। अब यहाँ से कितने क्यूब्स हैं हमारे पास? क्यूब हैं 4। पहले तो हमारे पास उनकी साइड्स निकालेंगे, जो एक क्यूब है उसकी साइड निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। अब जो हमारे पास क्यूब होता है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, एरिया होता है हमारे पास ए स्क्वायर, क्योंकि सभी हमारे ये स्क्वायर्स को मिलाकर बनता है। स्क्वायर का एरिया होता है ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर्स, और जब हम उसको क्यूब की बॉक्स में जब ज्वाइन करते तो हमारा वो क्यूब की बॉक्स में बनता है, यानी इसमें साइडें। अब रूम में बैठे तो हमारे पास 4 दीवार होती है, चारों सब 4 वॉल्स होते हैं, तो लेटरल यानी खड़ी दीवारों का एरिया यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू 144। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 144, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ए स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो आप ये भी चेक कर लो ये किस नंबर का स्क्वायर है। यहाँ से देखो 6 6 जा 36, यानी 6 आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई। दोनों साइड पावर सेम है तो हमारे पास बेस भी हमेशा सेम हो गए। एक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 4 क्यूब्स है हमारे पास टच्ड, उनको जोड़ दिया गया बैक टू बैक, एक दूसरे को मिलाकर रख दिया गया। फाइंड द डायमेंशन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड दस फॉर्म्ड, जो उससे क्यूबाइड बना उसमें हमने। अब इसमें क्या, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, फिर उसके साथ दूसरा बॉक्स रख दिया, फिर उसके साथ हमारे पास तीसरा बॉक्स रख दिया, फिर चारों, यानी चारों बॉक्स को एक लाइन में लगा कर रख दिया। अब जो ऊपर से हम लेंथ लगाने लगे तो हमारे पास ये 6 है ना, तो 6 और 6 6, सबकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी कंप्लीट जो लेंथ बनेगी 24। यानी जो हमारे पास नया क्यूबाइड बनेगा, क्योंकि जब लेंथ अलग हो गई क्यूब से वो क्यूबाइड की फॉर्म में चला जाएगा,
क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग हमेशा क्यूबाइड में होती है। ये जो नया बॉक्स बनेगा हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा ऐसे। हाइट तो हमारे पास वही रहेगी, ब्रेथ भी वही रहेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये जो नया बॉक्स बना हमारे पास वो इस फॉर्म में बनेगा, यानी ऐसे ऐसे 6 जो 4 बॉक्स हैं वो साथ में ज्वाइन होके ऐसे लगेंगे ऐसे। ये हमारे पास ब्रेथ तो वही 6 रहेगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई तो वही रहेगी चाहे साथ में रखें, और ऊंचे भी उतने रहेंगे। हाइट भी हमारे पास वही 6 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन साथ में रखने पर जो उनको इकट्ठे हम माप के देखते हैं ऐसे, तो वो हो जाते हैं 24, 6 4 जा 24। तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जो न्यू क्यूबाइड की शेप आई वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। अब हमने उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। हमने टोटल सरफेस एरिया फाउंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल में 6 फेस होते हैं, एक हमारे पास LB बेस और हमारी छत होती है, दूसरा हमारे पास BH सामने वाली दीवार होती है, तीसरा हमारे पास LH। तो इस तरह से हमारे पास LB BH HL, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का। 2 इंटू LB हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 24, फिर हमारे पास BH 6 मल्टीप्लाई में 6, और हमारे पास फिर 6 मल्टीप्लाई में 24। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 2 12 और 144, 6 6 जा 36, और इनकी मल्टीप्लाई भी 144। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 324। अब इन दोनों की 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा। जो नया क्यूब हमारे पास मिलाने पर जो नया क्यूब बना उसकी हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.